हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सर्कल लेसन के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम्स के क्वेश्चन बैंक को बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्व कर लिया है और उसके सोल्यूशन भी आपके पास पहुंच गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। बरोबर, टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिया है मैंने पीडीएफ, और कम्युनिटी टैब पे भी मैंने पीडीएफ की लिंक दी है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाले हैं, और मैंने कमेंट में भी जो हमारी पीडीएफ है उसकी लिंक आपको प्रोवाइड की है। तो आप वो डाउनलोड कर लो, और आई होप आपका सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके हो गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद सर्कल लेसन। और जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1A क्या होता है, एमसीक्यू। तो ये होते हैं 1 मार्क्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो, मैंने जो ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं वो हमारे टेक्स्ट बुक से ही है। ओके, चलो। तो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर 1, 2 circles intersect each other such that each circle passes through the center of the other। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, 2 सर्कल है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। तो जरा सा इसको हम क्या करते हैं, फिगर के थ्रू समझते हैं। तो सपोज करो कि हमारे जो 2 सर्कल है उसका जो सेंटर है वो है ये। दिस इज द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल, इसको मैं ले लेती हूँ C1। दिस इज द सेंटर ऑफ द सेकेंड सर्कल, तो इसको मैं ले लेती हूँ C2। तो हमको क्या बोला है, हमारे 2 सर्कल है और वो 2 सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा पहला सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर तो होगा C1, लेकिन वो पास करेगा हमारे दूसरे सर्कल के सेंटर से। ठीक है, तो देखो अभी हम अपना पहला सर्कल बना रहे हैं। तो ये जो ब्लू वाला जो है वो हमारा पहला सर्कल है। तो ये देखो, ये है हमारा पहला सर्कल जिसका सेंटर है C1 और वो पास हो रहा है हमारे दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से। ओके, समझा इतना? ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर होगा C2 और वो पास करेगा हमारे पहले वाले सर्कल के सेंटर से। तो इसका फिगर देखो कुछ ऐसा है। ठीक है, ध्यान से देखना। यस, तो ये देखो, दिस इज अवर फर्स्ट सर्कल, दिस इज अवर फर्स्ट सर्कल। इसका सेंटर बताओ क्या है, C1। ओके, C1, ये मतलब ये C1 है और वो पास किससे हो रहा है, पास किससे हो रहा है, हमारे दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। ये है हमारा सेकेंड सर्कल, इसका सेंटर क्या है, C2। बरोबर, C2 है ये, C2, और ये पास किससे हो रहा है, हमारे पहले वाले सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। देख सकते हो ना आप? हाँ, तो हमारा फिगर ऐसा है। और क्या दिया देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12, यानी कि ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमको दिया है। कितना दिया है, 12 दिया है। ओके, 12 दिया है। तो हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, यानी कि यहाँ पे जो ये हमारे दोनों सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा। कितना इजी है, क्या होगा रेडियस, आप ही बता दो। 12 सेंटीमीटर होगा। यस, 12 होगा। वाई, अभी बहुत लोग के मन में आया कैसे, ऐसे कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो, ये है हमारा, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा अभी तुम लोग को मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से। इसको भूल जाओ, ये सर्कल को देखो ही मत, ये सर्कल को देखो, ब्लू वाले सर्कल को देखो, इस सर्कल को देखो, इसका रेडियस क्या होगा, यही होगा ना, ये वाला डिस्टेंस ही तो इसका क्या होगा, यस, रेडियस होगा। तो रेडियस कितना है, 12। तो इस सर्कल का रेडियस मिला 12। अब इधर आ जाओ, अब ये ब्लैक वाले सर्कल को देखा। ठीक है, तो ब्लैक वाले सर्कल को देखो, इसको मत देखो, ब्लू वाले को मत देखो, ब्लैक वाले को देखो। तो ये हमारा सर्कल है, इसका रेडियस क्या होगा, यही होगा ना, यही तो होगा रेडियस इसका। तो ये ब्लैक वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 12 ही तो है, यानी कि ये दोनों सर्कल का रेडियस कितना होगा, 12 होगा। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझा? कितना इजी है। चलो अभी करेंगे हम सेकेंड वन। अभी मैंने थर्ड वन क्यों लिखा, क्योंकि ये मिसलेनियस जो है वहाँ से ये क्वेश्चन है ना, तो वो मिसलेनियस का ये थर्ड वन है और हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ये सेकेंड वन है। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, सेकेंड वन देखते हैं क्या दिया है। अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सो द पैरेललोग्राम मस्ट बी डैश। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक सर्कल है जो पैरेललोग्राम के सारे साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो चलो बताओ कि वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है या ट्रेपेजियम है। तो मैं सबसे पहले एक बात बता देती हूँ कि
रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ये तीनों क्या है, पैरेललोग्राम है। लेकिन जो ट्रेपेजियम है वो पैरेललोग्राम नहीं है। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में किया है कि जो पैरेललोग्राम है ना, उसके सारे जो भी प्रॉपर्टीज है वो ये तीनों क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। इसलिए रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये तीनों क्या है, पैरेललोग्राम है। लेकिन ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, यानी कि ट्रेपेजियम का ऑप्शन तो हट ही गया। ओके, ट्रेपेजियम हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। समझा क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, तो ये ऑप्शन हट गया है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको क्या बोलना चाहता है कि एक सर्कल है जो क्या कर रहा है, टच कर रहा है पैरेललोग्राम के सारे साइड को। तो थोड़ा सा इसको फिगर से महसूस करते हैं। सपोज करो कि एक कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, और सर्कल क्या कर रहा है, उस पैरेललोग्राम के सारे साइड को टच कर रहा है। तो कैसा होगा हमारा फिगर, देखो ऐसा होगा, सर्कल अंदर होगा और वो पैरेललोग्राम के सारे साइड को क्या करेगा, टच करेगा। देखो ये सर्कल ने इस पैरेललोग्राम के सारे साइड को क्या किया है, टच किया है। ओके, तो हमको बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या है। ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम है वो कौन है, वो रेक्टेंगल है, रोम्बस है या स्क्वायर है, क्योंकि ट्रेपेजियम तो पैरेललोग्राम है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हट ही गया है। तो अब देखो ट्रेपेजियम तो हमारा आंसर नहीं है, बट रेक्टेंगल भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। वाई, क्योंकि रेक्टेंगल का फिगर देखो कैसा है, ऐसा है, ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की थोड़ी लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है, यानी कि लंबी होती है, और ब्रेथ जो है वो थोड़ी शॉर्ट होती है। तो यहाँ पे अगर हम सर्कल बनाएंगे ना, इसके अंदर अगर सर्कल बनाएंगे भी ना, तो वो चारों साइड से पास तो नहीं होगा, है ना, चारों साइड से पास तो नहीं होगा, सिर्फ कोई दो साइड से ही क्या होगा, पास होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि वो सर्कल क्या करना चाहिए, पैरेललोग्राम के सारे साइड को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो रेक्टेंगल में क्या है ना, उसकी लेंथ थोड़ी लंबी होती है, ब्रेथ थोड़ी सी शॉर्ट होती है, तो उसके वजह से अगर हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, सिर्फ रेक्टेंगल की दो साइड को क्या करेगा, टच करेगा। ये दोनों साइड को तो टच किया ही नहीं, यानी कि रेक्टेंगल हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो रेक्टेंगल भी चला गया। ठीक है, एक एक करके हम ऑप्शन को डिलीट कर रहे हैं। अब बच गए रोम्बस और स्क्वायर। तो देखो इसमें से हमारा आंसर होगा क्या, आंसर होगा रोम्बस होगा, क्योंकि देखो रोम्बस जो है ना, रोम्बस उसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बरोबर, सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं रोम्बस बना रही हूँ, ठीक है, ये देखो ये है अपना रोम्बस और इसके सारे जो साइड्स है वो इक्वल होते हैं। और यहाँ पे हम आसानी से ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो इसके सारे साइड को क्या करेगा, टच करेगा। ओके, देखो अभी मैं बनाती हूँ, तो दिस इज रोम्बस और अभी हम सर्कल बना रहे हैं जो इसके सारे साइड को क्या करेगा, टच करेगा। देखो तो हमारा आंसर क्या होगा, रोम्बस होगा। क्यों, क्योंकि जो सर्कल है वो रोम्बस के सारे साइड को क्या करेगा, टच करेगा, इसलिए हमारा जो पैरेललोग्राम है वो है रोम्बस। ओके, बट अभी बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता, स्क्वायर के भी तो सारे साइड इक्वल होते हैं, है ना, मन में क्वेश्चन आया होगा। अब देखो स्क्वायर ऐसा होता है, स्क्वायर ऐसा होता है, तो यस आपने ये सही सोचा, स्क्वायर के भी सारे साइड इक्वल होते हैं, तो सर्कल जो है वो स्क्वायर के भी सारे साइड को टच करेगा। यस करेगा ना, किसने ना बोला है, लेकिन हमारा ऑप्शन स्क्वायर नहीं हो सकता। अब वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसा बोला नहीं है कि वो जो पैरेललोग्राम है उसके जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री के हैं, ऐसा हमको नहीं बोला है। अगर इतना ऐसा बोल देते ना कि वो जो पैरेललोग्राम है उसके जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री के है, तो हमारा ऑप्शन क्या होता, तो हमारा ऑप्शन होता स्क्वायर। लेकिन अभी हमारा ऑप्शन जो राइट है वो है रोम्बस। क्या है हमारा ऑप्शन राइट, रोम्बस, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम थोड़ा सा टेढ़ा होता है और रोम्बस भी थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, रोम्बस। स्क्वायर क्यों नहीं होगा, हाँ ये बात सत्य है कि स्क्वायर के भी सारे साइड से हमारा सर्कल पास होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है ना कि वो जो पैरेललोग्राम है उसके सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ऐसा बोला नहीं है। अगर ऐसा बोलते ना कि वो पैरेललोग्राम के एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होंगे, तब हम स्क्वायर को टिक मार्क करते,
लेकिन फिलहाल के लिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज रोम्बस। आई होप आपको ये रीजन अच्छे से समझ गया कि रोम्बस हमारा ऑप्शन क्यों है और स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के। तो अगर हमको ऐसा बोला होता वहां पे कि वो जो पैरेललोग्राम है उसके एंगल 90 डिग्री के है, तो हमारा आंसर होता स्क्वायर। ओके, समझा? तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जहां पे अगर हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे अंदर उसके, तो वो सारे रोम्बस के साइड को क्या करेगा, टच करेगा। तो रोम्बस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर है। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेलिंग में देखना है, वैसे तो मैंने पूरा डिटेलिंग में ही पढ़ाया है, लेकिन मैंने सर्कल लेसन के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो आप देख सकते हो। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट वन करते हैं। तो चलो अभी हम करते हैं थर्ड वन। तो यहाँ पे देखो, ये जो थर्ड वन और फोर्थ वन है वो भी हमारे मिसलिनियस से ही है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हो। मिसलिनियस के ही क्वेश्चन है अब तक, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, और शायद आगे फिफ्थ वन भी मिसलिनियस वाला ही है, मैं आपको बताती रहूंगी। तो चलो थर्ड वन देखते क्या है। एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ACB ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ओके, और क्या दिया है, एंगल ACB इज इक्वल टू 65 डिग्री, फाइंड मेजर आर्क ACB। थोड़ा सा फिगर से समझते हैं इसको। एक सर्कल है विद सेंटर O, तो चलो बना देते हैं। दिस इज द सर्कल विद सेंटर O। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो एंगल ACB है वो कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, इन द आर्क ACB। ओके, तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक आर्क बनाएंगे। दिस इज अवर आर्क A। वैसे तो ये एंगल है, ठीक है, बट इसके पीछे जो ये है ना वो आर्क होगा, और वो कौन सा आर्क होगा, ACB आर्क होगा। तो ACB ये है हमारा आर्क, ठीक है, ये वाला देखो। अब थोड़ा सा मुझे ना आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको इतना सा भी डाउट रहे। तो ये देखो, ये जो मैं ब्लैक में कर रही हूँ, दिस इज अवर आर्क। कौन सा आर्क, आर्क ACB। तो इस आर्क में हमारा एक एंगल इंस्क्राइब्ड है। कौन सा एंगल, एंगल ACB। ये एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड है इस आर्क में, और हमको क्या दिया है, एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ACB ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, समझा ये फिगर। अब क्या बोला है, इफ एंगल ACB इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये जो एंगल है, यानी कि ये जो हमारा एंगल ACB है वो हमारे पास है 65 डिग्री। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड मेजर आर्क ACB, यानी कि हमको ये जो आर्क है जो ब्लैक में देख रहे हो, वो आर्क का हमको मेजर फाइंड करना है। ठीक है, समझा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा एंगल, ये है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल, और ये कहाँ पर इंस्क्राइब्ड है, इस आर्क में इंस्क्राइब्ड है, और इसका हमको मेजर दिया है, ये एंगल का मेजर दिया है 65 डिग्री, और हमको क्या करना है, वो इसके पीछे जो आर्क है इसका मेजर हमको फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो, हमने एक थ्योरम किया था, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है उसका जो मेजर होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है इसका जो मेजर होगा दैट इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। तो ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है, इस एंगल का ये क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है। दिस इज इंटरसेप्टेड आर्क। अब मैं पूरा डिटेलिंग में तो नहीं पढ़ा सकती कि इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, बट मैंने ऑलरेडी सब पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल और ये है उसका इंटरसेप्टेड आर्क। तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमको क्या पता है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, दैट इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क AB। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि ये जो होता है वो इसका हाफ होता है। तो अगर हम इसको उल्टा बोलेंगे तो ये जो होगा वो इसका डबल होगा। तो इसका डबल क्या होगा, 130। तो ये होगा 130, यानी कि ये जो है हमारा, ये जो काटे काटे वाला जो आर्क है वो हो गया है 130, और हमको ये आर्क फाइंड करना है। तो हमको क्या पता है कि जो पूरा सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का।
तो अगर हम 360 डिग्री में से 130 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमको ये आर्क का मेजर मिल जाएगा कि नहीं, बोलो। यस मिल जाएगा। तो 360 माइनस 130 कर दो ना, तो मिलेगा 230, यानी कि ये जो आर्क है जो हमको फाइंड करना है वो है 230 डिग्री का। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा? क्या यूज किया? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज किया। यहाँ पे हमको ये पता है कि जो इंस्क्राइब एंगल होता है दैट इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, यानी कि ये जो एंगल है वो इसका हाफ होता है। बट हमारे पास तो ये है ना, हमारे पास तो इंस्क्राइब एंगल है, तो हम उसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये जो होगा, ये जो आर्क होगा वो इसका डबल होगा। तो 65 का डबल होता है 130, तो 130 है ये। अगर ये 130 है ये, और हमको पता है कि पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, अ कंप्लीट सर्कल इज ऑफ मेजर 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में से हमने अगर ये इसको निकाल दिया, यानी कि 130 डिग्री को माइनस कर दिया, तो हमको ये मिल जाएगा। और ये कितना होगा? 230 डिग्री माइनस करके देख लिया था, तो ये है हमारा आंसर। आई होप समझ में आता होगा। नाउ लेट अस डू फोर्थ वन। क्या दिया है? इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, twice the measure of angle A is twice the measure of angle C, then find the measure of angle C. ओके, इसको भी फिगर के थ्रू समझेंगे, सब क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझेंगे। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो सबको पता ही होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसेस जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन जो है, यहाँ से ये जो कंडीशन दी है ना, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिख लेंगे। क्या बोला है? ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A, तो इसको मैथमेटिकली लिख रहे हैं। ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A is ट्राइस मतलब 3 टाइम्स, ट्राइस द मेजर ऑफ द एंगल C, ट्राइस द मेजर ऑफ द एंगल C, ये हमको दिया है। ओके, क्या दिया है देखो, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A is ट्राइस द मेजर ऑफ एंगल C, और हमको एंगल C फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, यहाँ पे ये जो एंगल A और एंगल C के बारे में जो चर्चा चल रही है, तो हमको फिगर से ये पता चला कि ये एंगल A और एंगल C तो अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट एंगल है। और हमको क्या पता है बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस, जो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो तो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वही चीज का यूज करेंगे। तो उससे भी पहले हमको यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एंगल A की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज 3/2 ऑफ एंगल C। ठीक है, ये समझा ना? ओके, अब इसका काम है। अब देखो, वी नो दैट बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। व्हाट इज सप्लीमेंट्री? कि उनको जब हम ऐड करेंगे, वो अपोजिट एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 180 डिग्री। ओके, दैट इज सप्लीमेंट्री। तो एंगल A हमारे पास क्या है? 3/2 ऑफ एंगल C, तो 3/2 ऑफ एंगल C, तो इसके नीचे हमने ये लिखा। ठीक है, इसकी मदद से प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस अभी इसको सॉल्व करो और एंगल C मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हो वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एंगल C प्लस 2 इंटू एंगल C, क्या होगा 2 एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। यहाँ पे देखो इसके अपॉन में तो 1 है, तो 3 एंगल C इंटू 1 क्या होगा, 3 एंगल C ही होगा, प्लस 2 इंटू एंगल C होगा 2 एंगल C अपॉन 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ओके, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, 3 एंगल C प्लस 2 एंगल C क्या होगा, 5 एंगल C इज इक्वल्स टू, ये जो डिवाइड में है यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 180 इंटू 2, दैट इज एंगल C इज इक्वल्स टू 180 इंटू 2, और ये जो मल्टीप्लाई में है 5, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 5। तो एंगल C इज इक्वल टू 5 1 5, 5 3 15, तो 3 बचेगा, तो 5 6 30, तो 36 इंटू 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 72, यानी कि एंगल C जो है वो मिल गया हमको 72, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा? ओके, तो चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो, हम करते हैं नेक्स्ट वन।
तो चलो अभी हम करते हैं फिफ्थ वन। तो देखो फिफ्थ वन क्या है, हाउ मेनी सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है अगर हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे देखो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे। तो व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर आंसर, 0, इनफाइनाइट, 2 और ओनली 1। बताओ, यस ओनली 1 सर्कल क्या होगा, पास होगा ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, है ना। देखो जैसे कि अभी हम ड्रॉ करते हैं, तो ये देखो ये एक यूनिक सर्कल है या एक ये ऐसा लौता सर्कल है जो ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या होगा, पास होगा। और कोई सर्कल बना सकते हो क्या कि जो ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा, नहीं। तो ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो हमने कॉन्सेप्ट किया था, मैं बता देती हूँ, हमने कॉन्सेप्ट किए थे कि एक पॉइंट से कितना सर्कल पास हो सकता है, 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, और 3 कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। ये सब हमने किया है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मैं बता देती हूँ। एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, एक पॉइंट से हम कितने सर्कल पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट सर्कल क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो वैसे ही 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे, इनफाइनाइट सर्कल क्या होंगे, पास होंगे। इसका कॉन्सेप्ट पूरा डिटेलिंग में हमने ऑलरेडी किया है। और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे, ओनली 1, यानी कि यूनिक सर्कल पास होगा। और 3 कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे, 3 कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे, तो एक भी सर्कल पास नहीं होगा। 3 कोलिनियर पॉइंट से, ठीक है ध्यान से सुनना, 3 कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल पास नहीं होगा। ऐसा एक भी सर्कल नहीं है इस दुनिया में जो ये तीनों कोलिनियर पॉइंट से पास हो सके। तो सब कॉन्सेप्ट समझ गया, आगे क्वेश्चन आने ही वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट आंसर देना आप, तो मैं ये रफ कर देती हूँ। ओके, तो आप देखो 6th वन करते हैं, क्या दिया है, 2 सर्कल ऑफ रेडाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, 2 सर्कल है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब बाहर से, ओके। और हमको ये दोनों सर्कल का क्या दिया है, रेडियस दिया है। तो ये बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। और ये जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा। तो हमने कॉन्सेप्ट किया ही था कि जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली, और अगर हमको उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यस उनके रेडियस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5.5 प्लस 4.2 करो, क्या आंसर मिलेगा, 9.7, यानी कि हमारा आंसर होगा 9.7। यानी कि वो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 9.7। समझ में आ गया। ओके, नाउ 7th वन, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। तो हमने ये कॉन्सेप्ट किया ही है कि जो भी एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं सेमी सर्कल में वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल होते हैं मतलब उनका मेजर क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर थोड़ा फिगर के थ्रू समझाओ तो सपोज करो कि ये है सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द डायमीटर। ये क्या है, अपनी डायमीटर है, ओके। तो डायमीटर ने क्या किया, ये सर्कल को हाफ ऑफ कर दिया, दैट इज दिस इज सेमी सर्कल एंड दिस इज सेमी सर्कल। ये है अपना सेमी सर्कल, ठीक है, एक मिनट, दिस इज सेमी सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क भी बोल सकते हैं। तो जो भी एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं सेमी सर्कल में वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। क्योंकि ये जो एंगल है ABC नाम दे देती हूँ इसको मैं, तो ये जो एंगल ABC है वो कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है, सेमी सर्कुलर आर्क में इंस्क्राइब्ड है। या हम ये भी बोल सकते हैं सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, तो वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, दैट इज 90 डिग्री का होगा, ठीक है। चलो 8th वन, 2 सर्कल्स ऑफ रेडाई 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली,
देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इसका ही अपोजिट है ये। अगर दो सर्कल क्या होते हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली, यानी कि अंदर से क्या करते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो अगर हमको उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यस हमको उनके रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। दैट इज बिगर सर्कल का रेडियस माइनस स्मॉलर सर्कल का रेडियस। तो क्या आंसर आया 2, दैट इज उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 2 सेंटीमीटर का होगा। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, ये समझा, ये कॉन्सेप्ट समझा, ये कॉन्सेप्ट समझा। ये क्या बोलता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली बाहर से, तो उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ देयर रेडियस, उनके रेडियस को ऐड करो। और अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली, यानी कि अंदर से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनके रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या करेंगे, बिगर सर्कल का रेडियस माइनस स्मॉलर सर्कल का रेडियस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। इजी। चलो आगे के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। तो चलो अभी हम करते हैं 9th वन। तो देखो क्या बोला है, पॉइंट्स ए बी सी आर ऑन द सर्कल सच दैट मेजर ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क बी सी एंड दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम इतना समझते हैं, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं और उसके ऊपर 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, दैट इज ए बी सी। तो ये ले लो पॉइंट ए, ये ले लो पॉइंट बी और ये ले लो पॉइंट सी। और क्या बोला है हमको कि मेजर ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क बी सी, यानी कि ये जो आर्क है इसका जो मेजर है वो है 120 डिग्री और ये जो आर्क बी सी है उसका भी मेजर क्या है 120 डिग्री आगे दिया है। ठीक है, क्या बोला है, ये दोनों आर्क इक्वल है और इनका जो मेजर है वो क्या है 120 डिग्री है। और क्या बोला है, नो पॉइंट एक्सेप्ट बी इज कॉमन टू द आर्क्स, यानी कि क्या बोला है, ये दोनों जो आर्क है ना इनके बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है और वो है पॉइंट बी, है ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये है आर्क ए बी और ये है आर्क बी सी और इनके बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, दैट इज पॉइंट बी, यहाँ पे ये दिया है। तो हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो कौन से टाइप का होगा इसमें से। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी बोला है तो ट्राइंगल एबीसी बनाना भी तो पड़ेगा। तो यानी कि इस ट्राइंगल की बात हो रही है कि ये जो ट्राइंगल है वो कौन से टाइप का होगा वो हमको बताना है। तो वेरी इजी, यहाँ पे देखो ये आर्क जो है इसका मेजर है 120 डिग्री, ये जो आर्क है इसका मेजर भी है 120 डिग्री। तो हम ये फाइंड करते हैं कि इस आर्क का जो मेजर है वो क्या होगा। ओके, इस आर्क का मेजर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी नो दैट कि एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का, बरोबर। और ये कंप्लीट सर्कल जो है वो ये तीनों आर्क से ही बना है, दैट इज हम ये बोल सकते हैं मेजर ऑफ द आर्क ए बी प्लस मेजर ऑफ द आर्क बी सी प्लस मेजर ऑफ द आर्क सी ए is equal to what 360 डिग्री, बिकॉज अ कंप्लीट सर्कल इज व्हाट ऑफ मेजर 360 डिग्री। और ये कंप्लीट सर्कल ये आर्क और ये आर्क से बना है, तो इनको जोड़ के मैंने लिख दिया 360 डिग्री। अब देखो ये है 120 डिग्री, ये है 120 डिग्री, ये भी है अपने पास 120 डिग्री। अब ये हमारे पास है नहीं, इसके लिए तो हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस मेजर ऑफ द आर्क सी ए एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 240 प्लस मेजर ऑफ द आर्क सी ए दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यानी कि मेजर ऑफ द आर्क सी ए इज इक्वल टू 360 डिग्री और ये प्लस में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 240 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री करेंगे तो हमको मिलेगा 120 डिग्री, यानी कि ये जो आर्क है उसका मेजर भी हमको कितना मिला 120 डिग्री। तो यानी कि ये तीनों आर्क क्या है, कॉन्ग्रेंट है ना। ये जो तीनों आर्क है वो कॉन्ग्रेंट है। और हमने एक थ्योरम किया था कि अगर एक सर्कल के आर्क्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स है वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। अब देखो ये आर्क और ये आर्क सॉरी थोड़ा सा ओके, ये आर्क, ये तीनों आर्क कॉन्ग्रेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स होंगे दैट इज इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा कॉर्ड है, ये वाला ओके और इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा कॉर्ड है, ये वाला, और इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा कॉर्ड है, ये वाला। यानी कि ये तीनों कॉर्ड क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे।
और ये तीनों कॉर्ड एक्चुअली में क्या है, ये तो साइड्स है। किसके साइड्स है, ये ट्राइंगल के साइड्स है, यानी कि ये तीनों साइड्स जो है इस ट्राइंगल के वो कॉन्ग्रेंट है। तो अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं या वी कैन से इक्वल होते हैं, तो वो तो ट्राइंगल हमारा भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल है। समझा, कितना इजी है। चलो नाउ एमसीक्यू का लास्ट वन करते हैं। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल RSP इज इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कि ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल PQRS। इसमें जो एंगल RSP है, दैट इज ये जो एंगल है वो है हमारा 80 डिग्री। और हमको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड एंगल RQT, यानी कि हमको एंगल RQT यानी कि ये एंगल हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, RQT, दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी प्रिंटेड मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे एक्चुअली में मराठी मीडियम के क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे लिखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो कि गलत है। यहाँ पे आएगा क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, मैंने ऑलरेडी राइट लिखा है तो टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये एंगल है 80 डिग्री का और ये हमको फाइंड करना है। तो जरा ऑब्जर्व करो, ये फिगर हम लोग ने साथ में बना के दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बनाया था लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी बना के दिया है। तो यहाँ पे देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये क्या है, साइक्लिक है ना। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसेस कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे देखो हमने एक कोरोलरी की थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, वो जो कोरोलरी है ना वो यहाँ पे लगेगी। अगर आपको वो कोरोलरी आती है ना तो ये 1 मिनट का काम है इस क्वेश्चन को करना। तो वो कोरोलरी जो है वो बेस थी एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या, कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर जो एंगल होता है वो होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है और हमको ये फाइंड करना है। तो वो फाइंड करना है ना, तो वो कोरोलरी हमको इसके एंगल को फाइंड करने में मदद करती है। और वो कोरोलरी क्या बोलती है, मैं आपको मेरे ओन लैंग्वेज में बता देती हूँ कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो किसके इक्वल होता है, तो वो किसके इक्वल होता है बताती हूँ। इसके बाजू में है ना, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल के बाजू में क्या होगा, एक एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होगा। एडजेसेंट मतलब क्या, इसके बाजू में क्या होगा, एक इंटीरियर एंगल होगा। तो ये इंटीरियर एंगल के अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है ना, अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है ना, तो वो एक्सटीरियर एंगल उसके इक्वल होगा। यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इसके इक्वल होगा, दैट इज एंगल S के इक्वल होगा। यस, समझा कि नहीं समझा, रुको फिर से बताती हूँ। देखो तो वो कोरोलरी क्या बोलती है कि ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो किसके इक्वल होता है, इसके बाजू में क्या होगा, एक इंटीरियर एंगल होगा। तो ये देखो ये इसके बाजू में क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। तो इस बाजू में जो इंटीरियर एंगल है ना उसके अपोजिट में एक इंटीरियर एंगल होगा। तो वो जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसके इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा एमसीक्यू। ओके, मोस्टली तो हमारे मिसलेनियस में से ही थे, थोड़े से बाहर से थे, बाहर से मतलब इन द सेंस टेक्सचुअली हो गया ऑब्वियसली। तो चलो ये तो हो गया, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, फर्स्ट वन क्या है, देखो हाउ मेनी सर्कल कैन पास थ्रू सिंगल पॉइंट, यानी कि एक सिंगल पॉइंट से हम कितने सर्कल पास कर सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक सिंगल पॉइंट से हम अनकाउंटेबल यानी कि इनफाइनाइट सर्कल क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, है ना। देखो ये है हमारा पहला सर्कल जो ये पॉइंट से पास हो रहा है, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये चौथा सर्कल, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा इनफाइनाइट, यानी कि बहुत सारे, ओके, जिसको हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू सिंगल पॉइंट, ये पूरा आप लिख दो। चलो अब सेकेंड वन क्या बोला है, इन फिगर दिया है
segment DP and segment DQ are tangent to the circle with center A and DP is equal to 7, then find the length of DQ। यानी कि क्या बोला है, ये है हमारा सर्कल विथ सेंटर A, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बरोबर बना देती हूँ सेंटर, दिस इज अवर सेंटर A, और क्या बोला है DP एंड DQ आर व्हाट, टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर A, यानी कि ये DP एंड DQ क्या है, हमारे टेंजेंट सेगमेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेगमेंट DP एंड सेगमेंट DQ आर व्हाट, आर टेंजेंट सेगमेंट्स। और हमको क्या बोला है कि ये जो DP है वो है हमारे पास 7, तो हमको DQ फाइंड करना है। तो DQ क्या होगा, DQ भी तो 7 होगा। कैसे, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करते हैं, दो टेंजेंट सेगमेंट बनाते हैं, तो वो दो टेंजेंट सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। यानी कि इस टेंजेंट सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो हमारे इस टेंजेंट सेगमेंट का भी लेंथ होगा, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस। बाय विच थ्योरम, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, तो कैसे लिखेंगे, सेगमेंट DP एंड सेगमेंट DQ आर टेंजेंट सेगमेंट, देयरफॉर, और क्या दिया है हमको, DP इज इक्वल टू 7, तो देयरफॉर DQ इज ऑल्सो इक्वल टू 7। एंड रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीजन के ही आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। तो बाय क्या बोलेंगे हम लोग, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम जो दो टेंजेंट सेगमेंट बनाते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी कि उनका जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। सिंपल। चलो थर्ड वन करते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टचेस इंटरनली, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी कि क्या बोला है, दो सर्कल है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है, इंटरनली टच कर रहे हैं मतलब ऐसा होगा हमारा फिगर, इंटरनली टच कर रहे हैं, और हमको क्या करना है, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे छोटे वाले सर्कल के रेडियस से, और जो हमारा आंसर होगा, दैट इज हमारा आंसर है यहाँ पे 8 - 5 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 - 3 1, दैट इज 1.3। यानी कि वो दोनों सर्कल के सेंटर का बीच डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1.3। ये हमको पता है, बट इसको लिखेंगे कैसे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, MCQ तो है नहीं कि टिक मार्क करके आना। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखने का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। बाकी कुछ नहीं है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं इंटरनली, और अगर हमको उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछा है तो हम क्या करेंगे, बड़े सर्कल का रेडियस माइनस छोटे सर्कल का रेडियस करेंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वही उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा। बस अभी लिखने का एक बार हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले लेट ले लेते हैं, लेट द रेडाई ऑफ द टू सर्कल्स बी R1 एंड R2। ठीक है, रेडाई दिया है ना हमको दोनों सर्कल का, तो हमने R1 और R2 ले लिया। तो इसमें से हम R1 ले लेते हैं, R1 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, और जो R2 है वो है हमारा 4.8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखो ये दोनों सर्कल क्या हो रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरनली। तो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, एक थ्योरम था हमारा टचिंग सर्कल के ऊपर, वो थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है, इंटरनली टच कर रहे हैं, तो वो दोनों सर्कल का जो सेंटर होगा, वो दोनों सर्कल का जो सेंटर होगा और जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो यस, वो चीज भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स द सेंटर्स एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर, है ना, उनके जो सेंटर होंगे और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो कोलिनियर होगा। फिर हम क्या बोलेंगे, अभी देखो ये मेन है, ये भी मेन है, बट ये ज्यादा मेन है। क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडाई। यानी कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली, और अगर हमको उनके सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई। ओके, यानी कि क्या,
बड़े सर्कल का रेडियस माइनस छोटे सर्कल का रेडियस करना पड़ेगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू व्हाट, बड़े सर्कल का रेडियस हमारा क्या है r2 है ना, तो दैट इज r2 माइनस r1 करेंगे। तो r2 क्या है अपने पास 4.8 माइनस r1 क्या है 3.5, तो बस लिख दो आंसर क्या आएगा अपना 1.3। तो डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज व्हाट 1.3 सेंटीमीटर। ओके सेंटीमीटर जरूर लगा देना क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है। ओके तो बस ये है हमारा सही तरीके से लिखने का फॉर्मेट। बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस लिखना कैसे है वो भी थोड़ा सा मैटर करता है। चलो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, आगे के सम्स हम करते हैं। तो चलो अभी हम करते हैं फोर्थ वन। तो देखो क्या दिया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क। तो हमको क्या बताना है, जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसका मेजर क्या होता है, बहुत ही इजी। जैसे कि एक कंप्लीट सर्कल जो है उसका मेजर होता है 360 डिग्री, तो जो सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर मतलब क्या, हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल यानी कि सेमी सर्कुलर आर्क का जो मेजर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 360 का हाफ होता है 180 डिग्री। ओके तो ऐसे भी फिगर से भी हम समझ सकते हैं। सपोज करो कि ये है अपना सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ये क्या है अपनी डायमीटर है, ठीक है, दिस इज डायमीटर। तो ये देखो ये जो आर्क है यहाँ पे ये जो आर्क देख रहे हो दिस इज व्हाट सेमी सर्कुलर आर्क, ये जो आर्क है वो है सेमी सर्कुलर आर्क, और नीचे भी ये देखो ये भी क्या है अपना सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो ये जो है वो होगा 180 डिग्री का मेजर का, यानी कि जो हमारे सेमी सर्कुलर आर्क होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री के मेजर के। ओके तो हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर क्या होगा 180 डिग्री। ओके 180 डिग्री इज द मेजर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क, या ऐसे भी लिख सकते हैं द सेमी सर्कुलर आर्क इज ऑफ मेजर 180 डिग्री। डन। चलो फिफ्थ वन क्या दिया है, A, B, C are any points on the circle with center O। ठीक है देखो ये है सर्कल with center O और A, B, C क्या है इसके ऊपर पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है। तो क्या बोला है, इफ मेजर ऑफ द आर्क BC, यानी कि ये जो आर्क BC है उसका मेजर दिया है हमको 110 डिग्री, और क्या दिया है मेजर ऑफ द आर्क AB जो है, ये जो देख रहे हो AB आर्क, इसका मेजर दिया है 125 डिग्री, और हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क AC, यानी कि AC हमको फाइंड करना है। कितना सिंपल है, जैसे कि हमको पता है कि ये जो कंप्लीट सर्कल होता है उसका मेजर होता है 360 डिग्री बरोबर, और ये जो कंप्लीट सर्कल है वो ये एक तो ये आर्क फिर ये आर्क और फिर ये आर्क, इन तीनों से ही बना है। तो अगर हम क्या करेंगे, ये तीनों आर्क के मेजर को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 360 डिग्री। बस उसी चीज़ को यूज़ करके हम ये फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे इसका सोल्यूशन, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले मेजर ऑफ द आर्क AB प्लस मेजर ऑफ द आर्क BC प्लस मेजर ऑफ द आर्क AC लिखो या CA लिखो चलेगा, कोई भी लिखो, बट AC है तो मैं AC लिख देती हूँ। तो क्या किया समझ में आया, मेजर ऑफ द आर्क AB प्लस मेजर ऑफ द आर्क BC प्लस मेजर ऑफ द आर्क AC, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री। एंड व्हाट इज द रीजन, जैसे कि मैंने बोला रीजन इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे, अ कंप्लीट सर्कल इज ऑफ मेजर 360 डिग्री। ओके समझ में आया। अब इसके नीचे इसकी वैल्यू लिख लो, क्या दिया है मेजर ऑफ द आर्क AB 125 डिग्री प्लस मेजर ऑफ द आर्क BC दिया है 110 प्लस मेजर ऑफ द आर्क AC तो हमको फाइंड करना है इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये यहाँ पर ही रहेगा, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा अपना 135 बरोबर, सॉरी 235 ओके, प्लस मेजर ऑफ द आर्क AC is equal to 360 डिग्री, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क AC is equal to 360 डिग्री, और ये प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 235 डिग्री माइनस हो जाएगा। चलो अभी माइनस करते हैं, तो 360 माइनस 235 कर लो तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, तो दैट इज 1, 5 माइनस 3 2 एंड 5 दैट इज 125 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये जो आर्क है उसका मेजर मिल गया 125 डिग्री।
डन, इजी। ओके चलो 6th वन, इन द फिगर इफ एंगल पी क्यू आर इज 50 डिग्री। तो देखो फिगर को देख लो, ये जो हमारा पी क्यू आर जो है यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, तो ये जो एंगल है इसका मेजर दिया है कितना 50 डिग्री। देन फाइंड एंगल पी एस आर, यानी कि हमको फाइंड करना है एंगल पी एस आर, यानी कि दिस एंगल इज क्वेश्चन मार्क। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कुछ डाउट नहीं आएगा। बताओ क्या होगा, यस 50 डिग्री, ये भी क्या होगा 50 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल जो है वो इंस्क्राइब्ड है सेम आर्क में, सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। और हमने क्या किया था, एक कोरोलरी की थी इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के ऊपर कि जो भी एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं सेम आर्क में तो वो क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल जो है, ध्यान से देखना, ये दोनों एंगल जो है वो इस आर्क में इंस्क्राइब्ड है। ये जो आर्क देख रहे हो, मैं थोड़ा सा ब्लैक में करती हूँ, होप सो फिगर बिगड़े ना। ये जो आर्क देख रहे हो, हाँ इस आर्क में ये दोनों एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड है ना, ये एंगल और ये एंगल। तो इन दोनों का जो मेजर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी एस आर। एंड व्हाट इज द रीजन, रीजन लिखेंगे हम लोग, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये रीजन हमको लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, एंगल पी एस आर जो होगा दैट ऑल्सो व्हाट 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है और ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। समझ में आ गया, ये भी इजी है। 7th वन, in the adjoining figure the radius of the circle with center C is 6 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये है हमारा फिगर और यहाँ पे जो रेडियस है सर्कल का वो दिया है 6 सेंटीमीटर और ये जो सर्कल है उसका सेंटर है C। ओके, और क्या बोला है, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए, यानी कि ये लाइन ए बी जो देख रहे हो, ये लाइन वो क्या है, टेंजेंट है ये सर्कल का एट द पॉइंट ए। और क्या बोला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, ये और रीजन बोला है वाई। तो हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। तो यहाँ पे एंगल बना हुआ नहीं है तो एंगल हमको बनाना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन समझाना, क्या दिया है, एक सर्कल है विद सेंटर सी, इस सर्कल का जो रेडियस है वो दिया है हमको 6 सेंटीमीटर और ये जो लाइन ए बी है वो क्या है, हमारी टेंजेंट है एट पॉइंट ए और हमको क्या फाइंड करना है, एंगल सी ए बी। लेकिन एंगल बना हुआ नहीं है तो हमको एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेगमेंट सी ए है उसको बनाना पड़ेगा, है ना, तब जाके हम ये एंगल को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल सी ए बी, यानी कि ये एंगल की बात हो रही है। ओके, ये एंगल की बात हो रही है, ये एंगल की बात हो रही है। तो चलो बताओ फटाफट, ये एंगल क्या होगा, यस 90 डिग्री का होगा। वाई, और रीजन भी पूछा है, वाई, बाय टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी लग जाता है, तो ये तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या होता है कि जो टेंजेंट होता है सर्कल का, जो टेंजेंट होता है दैट इज व्हाट, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है वो एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का, बिकॉज दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो टेंजेंट है एंड जो रेडियस है वो एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यानी कि उनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और कहाँ पे वो परपेंडिकुलर होते हैं, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इस पॉइंट पे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, समझा ये। तो एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, व्हाट इज टेंजेंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जो टेंजेंट होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, समझा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे सोल्यूशन में, हम क्या बोलेंगे, ड्रॉ किया ना हमने, क्या कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत किया है, ड्रॉ सेगमेंट सी ए। और यहाँ पे देखो रेडियस दिया है हमको 6 सेंटीमीटर का, बट उसका कुछ यूज ही नहीं है।
उसका कुछ यूज है ही नहीं। ओके, हमको तो एंगल पूछा है और उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती भी नहीं है। तो ड्रॉ सेगमेंट सी ए, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस रीजन इंपॉर्टेंट है और वो रीजन होगा हमारा टेंजेंट थ्योरम। ओके डन, सब इजी है, सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लो, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। ओके, तो चलो आगे का सम हम करते हैं। तो चलो अभी हम करते हैं 8th वन। तो देखो क्या दिया है, इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक इफ एंगल DAB इज इक्वल टू 75 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DCB। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्या है, साइक्लिक है। ओके, और क्या दिया है, जो एंगल DAB है, DAB यानी कि ये एंगल हमको दिया है दैट इज 75 डिग्री, और हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DCB। DCB यानी कि हमको ये जो एंगल है इसका मेजर फाइंड करना है। ओके, समझा? तो बहुत ही इजी है। जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्या आता है, क्वेश्चन आता है, तो आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जैसे ही क्वेश्चन देखा तो एक बात क्लिक हो जानी चाहिए, क्या, कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट मतलब क्या, सामने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, बस यही चीज का यूज करेंगे और हम ये एंगल सी को फाइंड कर लेंगे, दैट इज एंगल DCB को फाइंड कर लेंगे। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देखो हम बोलेंगे सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। ओके, तो देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। समझा ना? ये अभी तो हमने जस्ट डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, कि जो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, कि वो अपोजिट दो जो एंगल है ना उनको ऐड करेंगे ना तो हमको 180 डिग्री के इक्वल मिलेगा। और ये कौन बोलता है, ये बोलता है हमको थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसे लिख सकते हो, बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की पूरी स्पेलिंग लिख देना। चलो, एंगल DAB कितना है अपना, 75 डिग्री। ये एंगल तो फाइंड करना है, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। दैट इज एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दैट इज एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यस 105 डिग्री। ओके, तो यानी कि हमको एंगल DCB कितना मिला, 105 डिग्री। तो हो गया, कितना इजी है। चलो नाउ 9th वन क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट DE इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C। यानी कि ये जो सेगमेंट DE देख रहे हो वो क्या है, ये सर्कल का कॉर्ड है और ये सर्कल का जो सेंटर है वो है C। समझा? ओके, और क्या बोला है, सेगमेंट CF इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट DE। तो सेगमेंट CF जो है ये परपेंडिकुलर है किसको, सेगमेंट DE को, दैट इज हमारे कॉर्ड को। और हमको क्या बोला है, एंड DE इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो D से लगा के E तक जो है वो दिया है हमको 16 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ DF। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये जो DF है दैट इज क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये जो DE है, ये पूरा जो हमारा कॉर्ड है उसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर और हमको ये DF फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट लगेगा ना, यहाँ पे वो 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है और ये हमारे सर्कल लेसन के एकदम स्टार्टिंग में भी दिया है। क्या कॉन्सेप्ट है वो, कि जब भी हम क्या करते हैं, सेंटर से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, टू द कॉर्ड। तो वो जो परपेंडिकुलर है वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि कॉर्ड के आधे आधे टुकड़े कर देता है, इक्वल टुकड़े कर देता है। तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, बिकॉज वो हमारा एक थ्योरम है। ओके, क्या है वो थ्योरम, देखो मैं बोलती हूँ, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर ये कॉर्ड पूरा कितना है, 16 है, तो बताओ कि ये DF कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, ये कॉर्ड के टुकड़े कर देगा। तो अगर ये कॉर्ड पूरा हमारा 16 सेंटीमीटर का है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमको तो सिर्फ यही पूछा है तो हम बोल देंगे दिस इज व्हाट 8 सेंटीमीटर। अब इसको लिखने का कैसे, क्योंकि लिखना है ना हमको, तो हम लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे देखो, ऐसे सब लिख दो, ये इधर से लगा के इधर तक तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। एक्चुअली मैं इधर तक लिख दूँ, ठीक है, इधर तक लिख दो। मेन में लिख देती हूँ, जैसे कि ये लिखना पड़ेगा, सेगमेंट CF इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट DE, यानी कि ये जो सेगमेंट CF है दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट DE। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि ये जो DF है जो हमको फाइंड करना है दैट इज हाफ ऑफ DE, है ना। ये जो है वो किसका हाफ होगा, इसका ही तो हाफ होगा। तो बस वही लिखा है। और रीजन इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या लिखना है, रीजन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगी, तो रीजन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। वो रीजन क्या है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और आई होप ये आपको समझा होगा। बस इसी चीज को हम ऐसे दिखाएंगे, जैसे कि ये जो DF है दैट इज व्हाट, हाफ ऑफ DE। तो दैट इज हाफ ऑफ DE कितना है 16, तो दैट इज 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, दैट इज हमारा DF आया 8 सेंटीमीटर। देखो आंसर कितने जल्दी आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ 2-2 मिनट में कर सकते हैं, ओके, 1-1 मिनट में मतलब। चलो अभी 10th वन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 10th वन, इन द फिगर इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 35 डिग्री देन फाइंड मेजर ऑफ द आर्क AXC। यानी कि हमको क्या बोला है, ये जो एंगल है एंगल ABC, यानी कि ये जो एंगल है वो हमको दिया है 35 डिग्री और हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड मेजर आर्क फाइंड करना है। कौन सा आर्क, AXC, यानी कि ये वाला आर्क AXC, ओके, ये वाला आर्क हमको फाइंड करना है, जो ब्लैक में देख रहे हो आप। बताओ यहाँ पे क्या यूज होगा, यस यहाँ पे यूज होगा हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आपको आता ही होगा। ये देखो ये क्या है, हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। दिस एंगल ABC इज व्हाट, इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है दैट इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, ओके। तो ये इंस्क्राइब एंगल का जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो कौन सा है, यही है। दिस इज इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ दिस इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ना वो किसका हाफ होता है, इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है लेकिन हमारे पास ये आर्क नहीं है, दैट इज इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा उल्टा करके भी बोल सकते हैं कि जो हमारा ये इंटरसेप्टेड आर्क होगा ना वो क्या होगा, इसका डबल होगा। अगर ये देखो ये क्या है, इसका हाफ है, तो उल्टा बोलो इसको तो क्या होगा कि ये जो होगा वो इसका डबल होगा। तो 35 डिग्री का डबल क्या होता है, 70 डिग्री, तो ये होगा अपना 70 डिग्री का। तो आंसर तो 1-1 मिनट में या 1-1 सेकेंड में आ सकते हैं, बस लिखने का फॉर्मेट तुमको आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे देखो इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल ABC इज व्हाट, 35 डिग्री, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क AXC। बस यहाँ पे आपका रीजन मैटर करता है। रीजन क्या आएगा यहाँ पे कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है दैट इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। अब ये कौन बोलता है, ये बोलता है हमको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। पूरा फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्टकट पे मत लिखना, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो बस अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ABC हमारे पास है कितना, 35 डिग्री, तो इसके नीचे 35 डिग्री इज इक्वल टू हाफ इंटू यहाँ पे आएगा मेजर ऑफ द आर्क AXC, ये तो हमको फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में है, सॉरी 2 डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, दैट इज 35 इंटू 2 इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ द आर्क AXC, दैट इज 35 इंटू 2 कितना होगा बता दो, 70, यानी कि 70 डिग्री इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ द आर्क AXC, यानी कि यही है हमारा आंसर, ओके। दैट इज ये कितना मिला हमको, 70 डिग्री मिला।
समझा? इजी। ओके, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तो चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 था ना ये हमारा, लेकिन एक्चुअली में जो हमारा इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ आया है, तो मैंने जस्ट अभी ऑब्जर्व किया कि ये उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा एमसीक्यू, इसके बाद जो हमने किया था 1 लाइन के जो हमारे आंसर्स थे वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर से वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन सेम है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। जो हमने सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस किए हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम्स हमने इतना क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया है, तो सेम है, टेंशन मत लो, आराम से उसको सॉल्व करो। ओके, अब हम करते हैं ये अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्टिविटी है, बट ये एक्टिविटी में जो फर्स्ट वन देखोगे तो ये पूरा एक थियोरम है। ये थियोरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, देखो, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। यानी कि अगर एक सर्कल है और उसके जो आर्क्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, उसके आर्क्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये हमको प्रूव करना है ये थ्योरम यानी कि ये एक्टिविटी की मदद से। तो क्या बोला है, प्रूव द थ्योरम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो चलो गिवन में क्या लिखा है, एक सर्कल है हमारा, अ सर्कल विथ सेंटर बी, इन अ सर्कल विथ सेंटर बी, क्या दिया है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे आर्क्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो आर्क्स जो कॉन्ग्रेंट है ना उसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स है वो कॉन्ग्रेंट है, हमको प्रूव करना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे कि आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट, और टू प्रूव में क्या लिखेंगे, कॉर्ड्स को हमको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। वैसे तो एक्चुअली में सब दिया है, बट फिर भी जस्ट पता है एक्सप्लेन करना है इसलिए। तो ये जो आर्क है दैट इज आर्क APC इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क व्हाट, DQE। ये दोनों आर्क जो देख रहे हो, ये दोनों आर्क क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और हमको क्या प्रूव करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड है, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा कॉर्ड है, कॉर्ड, तो कॉर्ड इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा कॉर्ड है, DE। तो हमको ये प्रूव करना है कि कॉर्ड AC इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड DE। तो उसके लिए देखो प्रूफ स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBE, तो यानी कि हमको ये दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा और ये दोनों ट्राइंगल को हमको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। यस, आपने ये थ्योरम अच्छे से किया है, बस वही है। तो ये दोनों ट्राइंगल को लिया है और इनको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिया है, साइड AB इज कॉन्ग्रेंट टू साइड DB। तो साइड AB जो है और साइड DB जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। वाई, ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट क्यों है, चलो बताओ। यस, बिकॉज दे आर द रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट क्यों है, बिकॉज दे आर द रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। रीजन हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो रीजन के लिए लिखेंगे हम यहाँ पे रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। आई होप आपको रीजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज उन लोगों ने क्या बोली है, साइड BC इज कॉन्ग्रेंट टू साइड डैश। तो यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल की जो साइड BC है वो इस ट्राइंगल की कौन सी साइड को कॉन्ग्रेंट होगी, यस, BE को कॉन्ग्रेंट होगी। यानी कि ये साइड और ये साइड क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। बाय, और पहले तो ये लिख देते हैं यहाँ पे BE, एंड व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, अगेन रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, सेम सर्कल के रेडियस है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ओके, तो ये लिख दिया हमने रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। अभी देखो लास्ट ये वाला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब कुछ लिख के दिया है, बट बहुत लोग के मन में शायद आ सकता है ये कैसे लिखा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल DBE। यानी कि ये जो एंगल ABC है, यानी कि ये जो एंगल है और एंगल DBE जो है ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ओके, और रीजन क्या लिखा है, मेजर ऑफ कॉन्ग्रेंट आर्क्स। अभी यहाँ पे ये आपको समझा क्या, ये दोनों एंगल कैसे कॉन्ग्रेंट है, कुछ पता चला आपको क्यों ऐसा लिखा है। यहाँ पे तो क्या गिवन है कि ये आर्क दोनों कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है, ये आर्क और ये आर्क क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये दोनों एंगल कैसे कॉन्ग्रेंट हो गए, तो यहाँ पे देखो हमने कॉन्सेप्ट किया था कि जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है, देखो अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। समझो ये सर्कल है और ये है सर्कल का सेंटर।
एंड व्हाट इज सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है? सर्कल के सेंटर पे होता है, तो दिस इज सेंट्रल एंगल। ये जो एंगल है वो क्या है? सेंट्रल एंगल है। तो जो सेंट्रल एंगल का जो मेजर होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, यानी कि ये आर्क के इक्वल होगा, यानी कि ये सेंट्रल एंगल और इसके करस्पॉन्डिंग में जो माइनर आर्क है ये दोनों का मेजर क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, तो वही चीज यहाँ पे यूज की है। यहाँ पे देखो ये है हमारा सेंट्रल एंगल, ए बी सी इज सेंट्रल एंगल। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, एंगल ए बी सी इज सेंट्रल एंगल। तो ये जो हमारा आर्क होगा इसका जो मेजर होगा वही हमारे ये सेंट्रल एंगल का मेजर होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो ये जो एंगल है दैट इज एंगल डी बी ई, ये भी अपना क्या है? सेंट्रल एंगल है। और इस सेंट्रल एंगल के करस्पॉन्डिंग में जो माइनर आर्क है वो ये वाला है, तो ये जो माइनर आर्क है उसका जो मेजर होगा वही इसका मेजर होगा। और यहाँ पे क्या दिया है कि ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब इनके मेजर इक्वल है। अगर इनके मेजर इक्वल है तो मतलब क्या, ये जो दोनों हमारे सेंट्रल एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये भी क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली इन लोग ने लिख दिया है। ओके, समझा क्या है ये कॉन्सेप्ट कि सेंट्रल एंगल और ये जो इसके करस्पॉन्डिंग में माइनर आर्क होता है दे बोथ आर व्हाट? इक्वल। इनका मेजर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो भी मेजर होगा वो इसके इक्वल होगा, इसका जो भी मेजर होगा वो इसके इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों खुद भी क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल हो गए, इसलिए ये लिखा है बस। ओके, चलो अब क्या बोला? अभी देखो क्या बोला है? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी बी ई, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी बी ई। ये कैसे हुआ? तो बाय विच टेस्ट? बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमको लिखना है साइड एंगल साइड टेस्ट। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। वैसे तो एक्चुअली में आगे कुछ लिखा नहीं है बट हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है ना, मैंने एक ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे इन लोग ने स्टार्टिंग में सिमिलैरिटी के लेसन के सिमिलैरिटी जो हमारा लेसन था क्वेश्चन बैंक में, तो उसमें यहाँ पे लिखा था कि डोंट जस्ट फिल द बॉक्स, यानी कि बॉक्स को जस्ट फिल मत करो, प्रूफ को थोड़ा सा पूरा कंप्लीट लिखो, यानी कि सोल्यूशन को थोड़ा सा पूरा कंप्लीट करके दिखाओ, खाली जस्ट बॉक्स को फिल मत करो। इसलिए यहाँ पे देखो इन लोग ने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया है, बट हमारा अभी तक हमको जो प्रूव करना है वो तो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो हमको आगे लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है डोंट जस्ट फिल द बॉक्स, यानी कि बॉक्स को फिल मत करो। एक्चुअली में बॉक्स है, मैंने सिर्फ लाइन दिया है, आप क्वेश्चन बैंक को देख लो। तो यहाँ पे बॉक्स को जस्ट फिल नहीं करना है, हमको थोड़ा सा दिखाना भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है ये। ओके, तो अभी ये दोनों ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रेंट मिल गए हैं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसकी ये जो साइड है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और वही हमको प्रूव भी करना था कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड को कॉन्ग्रेंट दिखाना था। तो अभी हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिखेंगे साइड AC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? साइड DE। एंड रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग रीजन लिखेंगे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। बट ये साइड क्या है हमारे? एक्चुअली में ये सर्कल की कॉर्ड ही है, तो ये साइड को रिप्लेस करके अभी हम कॉर्ड लिख सकते हैं, दैट इज कॉर्ड AC इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड DE। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये है अपना एक्चुअल में प्रूफ। आई होप आपको ये समझा होगा। ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं? सेकेंड वन करते हैं। इन फिगर पॉइंट्स G, D, E, F आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C, यानी कि ये सर्कल है हमारा विद सेंटर C और ये जो पॉइंट G, D, E, F है ये क्या है? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। व्हाट इज कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जो सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट। ठीक है, तो ये चारों जो पॉइंट्स है वो सेम सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो दैट इज दे आर कॉन्साइक्लिक। अब और क्या क्या दिया देखो, एंगल ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल ECF यानी कि ये हमको क्या दिया है? 70 डिग्री। ओके, और क्या बोला है? मेजर ऑफ द आर्क DGF इज इक्वल टू 200 डिग्री, यानी कि मेजर ऑफ द आर्क DGF, आर्क मतलब ये, ठीक है, ये जो आर्क है, मैं थोड़ा सा ब्लैक में करती हूँ, ये जो आर्क है इसका मेजर हमको कितना दिया है? 200 डिग्री। तो इसका जो मेजर है वो है 200 डिग्री।
और क्या बोला है, फाइंड मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ बाय कंप्लीटिंग एक्टिविटी, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, कौन से आर्क का मेजर फाइंड करना है, डी ई एफ, यानी कि ये जो आर्क देख रहे हो जो ब्लू में है पूरा, उसका हमको मेजर फाइंड करना है, उसके लिए एक्टिविटी को कंप्लीट करो। अब तुम लोग की दिमाग लगाओ, अगर हमको ये आर्क का मेजर चाहिए, यानी कि डी ई एफ का मेजर चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमको उसके लिए ये आर्क का मेजर चाहिए और ये आर्क का मेजर चाहिए, मतलब ये आर्क और ये आर्क का मेजर मिल गया ना, तो उसको ऐड कर देंगे और हमको हमारे ये आर्क का, दैट इज आर्क डी ई एफ का मेजर मिल जाएगा। तो समझा हमको क्या चाहिए, ओके। बट एक्टिविटी दिया है तो टेंशन नहीं है, क्या बोला है यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, मेजर ऑफ द आर्क ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ओके। और रीजन के लिए क्या लिखा है इन लोग ने, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देखो मैं अगेन बोल रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंट्रल एंगल का। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो आर्क है, यानी कि ये जो आर्क है ई एफ, इसका जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ई सी एफ, इसके इक्वल होगा। अब ऐसा क्यों, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी सीखा है कि ये जो सेंट्रल एंगल होता है और इसकी करस्पॉन्डिंग में जो हमारा माइनर आर्क है, दिस इज माइनर आर्क, ये दोनों का मेजर जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे सेम चीज है, देखो ये जो ई सी एफ है ये सेंट्रल एंगल है, तो ये सेंट्रल एंगल और ये जो माइनर आर्क है इसके करस्पॉन्डिंग में जो ये माइनर आर्क है, ये दोनों का मेजर क्या होगा, इक्वल होगा। और इस रीजन को हम बोलते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, ओके। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं मेजर ऑफ द आर्क ई एफ क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या बोलेंगे 70 डिग्री, है ना। ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये और ये इक्वल है, तो ये 70 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री। तो देखो ये मिल गया है, ये मिल गया है 70 डिग्री। अब बस हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है, ओके। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो ये पूरा सर्कल जो होता है वो क्या होता है, पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री मेजर का होता है। और ये पूरा सर्कल जो है वो एक तो ये आर्क और ये आर्क से बना है, और इसमें से हमारे पास इस आर्क का मेजर है और इस आर्क का मेजर हमने अभी जस्ट फाइंड किया है, तो इसका मिल जाएगा हमको वही चीज यूज करके, है ना, बिकॉज अ कंप्लीट सर्कल इज ऑफ मेजर 360 डिग्री, वही चीज यूज करेंगे और ये मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा और ये तो मिल ही गया है, इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमको हमारा ये आर्क जो है जो हमको फाइंड करना है वो मिल जाएगा। समझा कैसे चल रहे हैं हम, ओके। तो बट क्या लिखेंगे अभी देखो, मेजर ऑफ द आर्क डी ई प्लस मेजर ऑफ द आर्क ई एफ प्लस मेजर ऑफ द आर्क डी जी एफ, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 360 डिग्री। वाई, बिकॉज ये तीनों आर्क क्या कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, और रीजन इन लोग ने ऑलरेडी लिखा है मेजर ऑफ अ कंप्लीट सर्कल। बस अभी यहाँ से क्या बोला है, देयरफॉर मेजर ऑफ द आर्क डी ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो बोला है कि ये डी ई कितना हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर फाइंड करके यहाँ पे लिखो, बट सिर्फ आंसर मत लिखो, यहाँ पे थोड़ी सी स्टेप हम दिखा सकते हैं, तो स्टेप्स दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका तो हमको फाइंड करना है, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क डी ई तो हमको फाइंड करना है, प्लस ये ई एफ कितना है अपना आर्क 70 डिग्री, प्लस यहाँ पे ये देखो ये ऑलरेडी गिवन है हमको डी जी एफ, ये वाला आर्क का मेजर कितना दिया है 200, तो 200 लिख दो, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। ये सब दिखाओ स्टेप्स, एग्जाम में भी दिखा दो। तो मेजर ऑफ द आर्क डी ई इज इक्वल टू, ये देखो 70 प्लस 200 क्या होगा 270, और 270 को हम वहां पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, ओके। तो अभी हम लिखेंगे मेजर ऑफ द आर्क डी ई इज इक्वल टू डैश, तो 360 में से 270 को माइनस करेंगे तो 0, ये हो गया 16, ये हो गया 2, दैट इज यहाँ पे आएगा 90, ओके। तो यानी कि 90, तो यहाँ पे 90 आया, यानी कि ये 90 मिला। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ये आर्क 90 मिला है 90 डिग्री का, और ये आर्क हमको मिला है 70 डिग्री का। अब बस क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, जो कि आएगा 160 यानी कि 160, यानी कि हमारे ये आर्क का मेजर हो जाएगा 160 डिग्री, ओके। समझा। तो यहाँ पे बस इन लोगों ने लिखा है देयरफॉर मेजर ऑफ द आर्क डी ई एफ, यानी कि जो फाइंड करना है डी ई एफ, ये देख रहे हैं ये जो आर्क है, मैं थोड़ा सा इसको काटा काटा बना देती हूँ,
समझाने के लिए, ये जो आर्क है इसका मेजर किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस आर्क प्लस दिस आर्क, तो वही लिखा है दिस आर्क प्लस दिस आर्क, तो देयरफॉर दिस आर्क इज इक्वल टू डैश। तो मेजर ऑफ द आर्क डी ई कितना है, डी ई कितना मिला है, देखो 90 डिग्री, यहाँ पे भी देख सकते हो 90 डिग्री। एक्चुअली में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्लस मेजर ऑफ द आर्क ई एफ कितना है, ई एफ है 70 डिग्री, तो दैट इज 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री होगा 160 डिग्री, तो ये अपना डैश है, ठीक है। मेजर ऑफ द आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू 160 डिग्री, ये अपना डैश है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 160 डिग्री। थोड़ा सा स्टेप ये एक्स्ट्रा बनाया है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, वैसे ही ये भी एक्स्ट्रा स्टेप है, बट क्या करें, बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, और आज के लिए बस इतना ही। हम आगे के सम्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक आ गए हैं, डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।